हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से नितेश तिवारी लर्निंग में। तो आज हमारे पास आ चुका है साइंस का क्वेश्चन पेपर, जो कि सेट नंबर 3 है हमारा क्लास 10। जैसे कि मैं आपको बता दूं, क्लास 10 का है हमारा क्वेश्चन पेपर, जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखने वाले कि इसका फॉर्मेट क्या है और किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और क्या ये आसान है और क्या ये ज़्यादा हार्ड आया था, हम इसको देखेंगे। तो चलते हैं। तो ये आगे इंस्ट्रक्शन दे रखा है आपको कि क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में होनी चाहिए। इसमें 23 पेज है टोटल। हमारे जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 23 पेजेस हैं। तो चलते हैं हम सीधा आगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 39 प्रश्न है। 39 प्रश्न है, जो कि सभी के सभी जो प्रश्न है वो अनिवार्य है, और इसको 5 खंडों में विभाजित किया गया है। का, खा, गा, घा और डा। ठीक है। और इसमें से 1 से लेकर 20 बहुकल्पीय यानी MCQ प्रश्न हमारा है। ठीक है। और 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। तो चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि किसी आहार श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसका एक विभिन्न पोषी स्तरों पर जैव आवधन होता है। क्या इसका आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड है, या CFCS है, या DDT है, या खाद्य। इसका सही आंसर, राइट आंसर हमारा रहेगा DDT। ओके। चलते हैं हम अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, नीचे दी गई आहार श्रृंखलाओं में से उस आहार श्रृंखला को चुनिए जो ऊर्जा के पैदा से सबसे अधिक दक्ष है। हमें ऑप्शन दे रखा है घास, टिड्डा, मेंढक और सर्प यानी सांप, पौधे हिरण और शेर, या पौधे मनुष्य, या पादप प्राणी प्लवक, या छोटी मछली या बड़ी मछली। इसका राइट आंसर हमारा रहेगा C, पौधे और मनुष्य। गाइस, बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत नॉइस आ रही होगी, आप उसको इग्नोर करना। हम चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें हमसे पूछा गया है किसी तत्व M के तीसरे कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके दूसरे कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या से 25% है। तत्व M। इसका आंसर क्या है? सोडियम में होता है, या मैग्नीशियम में, एल्युमिनियम में, या कैल्शियम में। इसका राइट आंसर हमारा रहेगा मैग्नीशियम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा MCQ है, इसमें पूछा गया है प्रकाश के किसी पतले समांतर पुंज के मार्ग में कोई प्रकाशित युक्ति X तिरछी रखी है। यदि निर्मित प्रकाश पुंज पारस्परिक विस्थापित हो जाता है तो युक्ति X है। तो युक्ति जो X हमारा होगा वो क्या है? या वो समतल दर्पण है, या उत्तल लेंस है, या कांच का स्लैब है, या कांच का प्रिज्म है। इसका राइट आंसर हमारा रहेगा कांच का स्लैब। ओके। हम चलते हैं, क्योंकि ये जो आपने कांच का स्लैब में देखा होगा कि वो प्रकाश को किस तरीके से विक्षेपित करता है, जैसा आता है, और उसको ऐसे सीधा रिफ्लेक्ट होने नहीं देगा और नीचे की ओर इधर कर देगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमें पूछा गया प्रतिरोध R में किसी तार की टुकड़ों की लंबाई 3 सर्वनाम भागों में काटा गया है। इन 3 भागों को फिर पार्श्व में संयोजित किया गया है। यदि इस संयोजन की तुलना प्रतिरोध R है तो R का मान क्या होगा? R का मान हमारा आएगा 9। इसका राइट आंसर है हमारा 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। किसी में से, जो इनमें से कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती? क्या नहीं होगी? रासायनिक अभिक्रिया। पढ़ते हैं, हमें ऑप्शन दिया क्या गया है। गर्मियों में कच्छ ताप धूप पर दूध को खुला रखकर छोड़ देना, या अंगूर का किण्वन या सिकुड़ना, या नमी वाली वायु में किसी आयन की कील को खुला छोड़ना, या ग्लेशियर का पिघलना। इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ग्लेशियर का पिघलना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया है आंध्र वायुमंडल में शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने के लिए उत्पन्न गैस को रक्षक सूक्ष्म नली से गुजारा जाता है, जिसमें क्या भरा होता है? कैल्शियम क्लोराइड, या कैल्शियम ऑक्साइड, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या कैल्शियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर हमारा रहेगा A, जो कि कैल्शियम क्लोराइड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से उस कार्बोहाइड्रेट को चुनिए जिसमें C आबंध और एक उसमें C आबंध होता है। इसका राइट आंसर क्या है? वो क्या है? क्या वो बेंजीन है, या साइक्लोहेक्सेन है, या ब्यूटाइन है, या प्रोपाइन। जैसे कि आपने पढ़ा होगा C14। ये सारी जो साइंटिफिक ये हमारे कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं। तो उसका हमारा राइट आंसर रहेगा इसका C पार्ट, ब्यूटाइन इसका सही आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जिसमें पूछा गया है
कि प्रोटीन के संश्लेषण के लिए पौधों द्वारा मृदा से लिया जाने वाला आवश्यक तत्व कौन सा है? पौधों से लिया जाने वाला आवश्यक तत्व कौन सा है? सो क्या ये फास्फोरस है या नाइट्रोजन है या आयरन है या मैग्नीशियम? राइट आंसर इसका रहेगा नाइट्रोजन। सो जो मैं कर रहा हूँ ये हमारा सेट नंबर 3 है, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो MCQ जिसमें पूछा गया है 240 वॉट के मेंस द्वारा आपूर्ति किए जाने पर 4 वॉट प्लस 6 वॉट अनुपात के कम से कम कितने सर्वनाम बल्बों को श्रेणी में संयोजित किया जाना चाहिए ताकि वह संक्षेपित, चमक और सुरक्षित रूप में कार्य करें? हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आया, हमारा MCQ है। तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा 60, सी इसका राइट आंसर है। A, B, D नहीं, C इसका राइट आंसर है, बाकी तीनों गलत है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया किसी विद्युत बल्ब का अनुपात 220 वोल्ट और 11 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट की शक्ति आपूर्ति द्वारा प्रचलित किए जाने पर चमकते इस के तंतु में क्या प्रतिरोध होता है? सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 440 ओम। अगर आप फॉर्मूले लगाकर इस आंसर को करोगे तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 440 ओम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमसे पूछा गया नीचे दी गई आहार श्रृंखलाओं में से उस आहार श्रृंखला को चुनिए जो ऊर्जा के पदों में सबसे अधिक दक्ष है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प, ये इसका राइट आंसर नहीं है। सेकंड, पौधे हरिण, शेर या पौधे मनुष्य, या इसका राइट आंसर हमारा है डी। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें हमसे पूछा गया प्रकाश के किसी पतले समांतर पुंज के मार्ग में कोई प्रकाशित युक्ति एक्स तिरछी रखी है ना, कोई एक्स मतलब जो लोकेशन तिरछी रखी गई है, यदि निर्गत प्रकाश पुंज पार्श्विक विस्थापित हो जाता है तो युक्ति एक्स है। युक्ति एक्स क्या है? वहाँ पर हमारा समतल दर्पण, उत्तर दर्पण, या कांच का स्लैब, या कांच का प्रिज्म। तो इसका सही आंसर हमारा रहेगा कांच का स्लैब। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक ये रिपीट हो चुका है क्या दोबारा? सो लगता है गलती से दोबारा रिपीट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अभी मैंने जस्ट कराया था PDF में, लगता है दोबारा से रिपीट हो गया ये। सो हम क्वेश्चन नंबर हमारे 16 पर चलते हैं। वो गलती से 2 क्वेश्चन रिपीट हो चुके थे, ठीक है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूर किसी लेंस का उपयोग करके पर्दे पर आपतन प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब की क्या दूरी होनी चाहिए? सो राइट आंसर हमारा रहेगा 20 नहीं होगा, इसका राइट आंसर हमारा 18 सेंटीमीटर। ओके, अब हम चलते हैं, हमारे पास है अभिकथन और कारण वाला हमारा क्वेश्चन आ चुका है, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 17 से 20 तक, यानी 17, 18, 19 और 20, ये 4 क्वेश्चन हमारे अभिकथन और कारक में से पूछे गए, जो कि आपको इसका पता होगा कि अगर अभिकथन और कारण दोनों सही है तो अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो उसमें ए हमारा होगा, ठीक है। सो हमको सिंपली अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या ये सही है या नहीं। सो हमारा पहला क्वेश्चन 17वां पूछा गया है कि सरीसृपों में संततिया का लिंग निश्चेषित अंडे की उष्मान ताप द्वारा निश्चित होता है। इसका अभिकथन हमें ये दिया गया है। अब कारण पढ़ते हैं। कुछ जीवों में लिंग निर्धारित अनुशक्ति नहीं होता। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो हमारा रहेगा वो ए है, ए, यानी इसका अभिकथन और कारण दोनों सही है और अभिकथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें हमें अभिकथन दिया गया है बड़े जंतुओं में ऑक्सीजन जंतुओं के शरीर विभिन्न भागों में आसानी से पहुंच सकती है। अब इसका कारण क्या है? श्वसक वर्णक वायु से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के ऊतकों तक पहुंचाता है। अब क्या इसका अभिकथन और कारण दोनों सही है? इसका राइट आंसर हमारा रहेगा बी, यानी अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, लेकिन परंतु ये एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें अभिकथन और कारण दोनों तो ठीक है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या क्या है, नहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 19 पे आ जाते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल का तनुकरण जल को सदैव धीरे धीरे तथा अम्ल को लगातार हिलाते हुए जल मिलाकर किया जाता है। अभिकथन कारण दिया हुआ है सांद्र नाइट्रिक अम्ल जल में आसानी से घुल जाता है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। सी कैसे? अभिकथन सही है परंतु इसका कारण गलत है, ठीक है। जो हमारा अभिकथन है क्वेश्चन नंबर 19 में, अभिकथन हमारा ठीक है लेकिन कारण इसका गलत है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, जिसमें हमसे पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश
कांच के प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो देख पढ़ के सही लग रहा है कि जो श्वेत प्रकाश है कांच से प्रिज्म में द्वारा 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। अब इसका कारण क्या है? जब कोई श्वेत प्रकाश पुंज किसी कांच में प्रिज्म से गुजरता है तो लाल प्रकाश नियमित मुड़ता है और बैंगनी प्रकाश अधिकतम मुड़ता है, जो कि गलत है, सीधा सीधा गलत है। अगर आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर तो ये पूरा पूरा गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? इसका सही आंसर होगा सी। सॉरी गाइस ये साउंड के लिए। इसका सही आंसर हमारा है सी, क्योंकि इसका अभिकथन तो सही है परंतु कारण क्या है? गलत है। अब हमारे पास है ये क्वेश्चंस जो 21 से लेकर 26 तक उत्तरीय प्रश्न पूछे गए, जिससे 2 अंक के हमारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए, जिसमें श्वेत, फोटोग्राफी, ये सारे चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनको आपको करना है। और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में 2 अंक का आपका रहा होगा, जिसमें आपको आंसर आपको लिखने थे, है ना। क्वेश्चन 1 से लेकर 26 तक, 26 है ना। अब हमारा खंड गा, जिसमें 3 अंक के प्रश्न हैं, 3 अंक के प्रश्न में, और 27 से लेकर 33 यानी 28, 29, 30, 31, 32, 33 है ना। अब ये क्वेश्चन क्या है? 3 अंक के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, जैसे अशुद्ध धातु को प्रशिक्षित करने के साधारण उपयोग में लाई जाने वाली विविधता का नाम और उसका विवरण लिखिए, जिसमें आपको लिखने वाला है ये पूरा, जिसमें आपको लिखना है। उसके लिए आपको चैप्टर पढ़ा होना चाहिए और आपको कुछ फॉर्मूलेज याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, ठीक है। अब हम चलते हैं खंड घा में। खंड घा जिसमें 34 से लेकर 36 दीर्घ उत्तर प्रकाश प्रश्न है, जो कि 5 अंक के हमारे रहेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से होते हैं 5 अंक वाले, जिसमें आपको नंबर आपके फ्री के होते हैं। बस वो चैप्टर आपको पढ़ा होना चाहिए और आप ठीक ठाक लिखकर एग्जाम में आ सकते हो। सो क्वेश्चन हमारे इसमें थोड़ा ये है कि आरेख में दर्शाए गए अनुसार 2 समांतर सीधे चलाकों में विपरीत दिशाओं में समान परिणाम। अब क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 36 तक आपका 5 अंक वाला क्वेश्चन है। अब हम आगे देखते हैं आगे और कौन से हमारे पास क्वेश्चन आए थे। लास्ट हमारा है इसमें क्वेश्चन नंबर 37 से 39 तक, जो कि स्रोत आधारित प्रकाश आधारित प्रश्न है, जिसमें आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं कि किस तरीके से आपको इसे करना है। सबसे पहले आपको ऊपर ये पढ़ना पड़ेगा, जो आपको ये पैराग्राफ टाइप दिया हुआ है, इसको पूरा पढ़कर और नीचे इसका आंसर आपको देना है, जो कि एक नंबर और 1 नंबर और 2 नंबर है, ठीक है। अथवा में भी इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। आपको अगर ऊपर वाला नहीं आता तो आप अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हो, जो कि ये आसान है ना। आसान क्वेश्चन आप पढ़कर देख सकते हो कि क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 38 सेम टू सेम वैसे ही है, जिसमें आपको ऊपर ये पैरा टाइप दे रखा है, जो कि हमारा बुक में से ही होता है। बुक में से होता है अगर आपने चैप्टर रीड किया होगा, और इससे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1 नंबर और 2 नंबर वाले। सो जैसा कि हमने पूरा एग्जाम देखा, यानी पूरा पेपर देखा, तो इस समय पता चला कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर उतना ज़्यादा डिफिकल्ट आया नहीं था। और ये हमारे पास सेट नंबर थर्ड था, जिसकी वीडियो पूरी ऑलमोस्ट बन चुकी है। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।